नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम ऑब्जर्वेशन की है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट पर। उन्होंने कहा है कि यह जो मसला है इसे आउट ऑफ कोर्ट के बाहर इसे सेटल करना चाहिए। क्या वाकई यह मामला कोर्ट के बाहर सेटल हो सकता है? हमारे साथ हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के लीडर, और असदुद्दीन ओवैसी, MIM के नेता। आप दोनों से मैं यह सवाल पूछने वाला हूं शुरू में, क्या वाकई ये डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के बाहर सेटल हो सकती है या नहीं? डॉक्टर स्वामी, आप पहले बताइए। इतने सालों तक कई कोशिशें हुई है, कुछ नहीं हुआ है, क्या इस बार कोई फर्क पड़ सकता है? फर्क पड़ सकता है यदि ये बात मानी जाएगी कि हमारे पास तो राम तो एक ही है और उनका जो जन्मभूमि है वो भी एक ही है। मस्जिद तो हजारों जगह में बनाई जाती है। 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया था और मस्जिद हर जगह बनी है और हम उसकी विवाद नहीं उठा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि मस्जिद कहीं भी बन सकती है, यह है इस्लामिक लॉ। अब इंडिया में कोई मुसलमान आज कह दें कि नहीं नहीं ये इस्लामिक लॉ नहीं है हमारे लिए, तो फिर उनको उस पर डिबेट हो सकती है कोर्ट में। परंतु मैं कहता हूं कि मुसलमान अपने उदारवादी दिखाएं और मस्जिद को दूसरे जगह में बना दें, हम उनको मदद करें उसमें। परंतु राम जन्मभूमि को कोई भी हटा नहीं सकता है। वहां भी वैसे भी एक मंदिर है, वहां उसमें पूजा हो रही है। मुझे लगता है कि ये कभी बदला नहीं जा सकता है। ओवैसी जी, इसका रिस्पॉन्स दीजिए। स्वामी जी का कहना है ये आस्था का सवाल है, हिंदुओं की आस्था राम जन्मभूमि यानी वहीं बनेगा। मस्जिद अगर बननी है तो किसी दूसरे जगह पर बन सकती है। किस तरह से आप देखते हैं? राजदीप स्वामी साहब बड़े काबिल अपने आप को मानते हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान किसी की आस्था पर नहीं चलेगा। ये मुल्क चलेगा तो इंसाफ और कानून और संविधान पर चलेगा। जिस दिन ये मुल्क आस्था पर चलना शुरू हो जाएगा तो ये मुल्क तालिबान की तरह, अफगानिस्तान की तरह या फिर कोई थ्योरेटिक मुल्क हो जाएगा। रहा सवाल मस्जिद का, मुसलमानों का ये ईमान है कि जिस जगह पर मस्जिद बनती है जमीन से लेकर तहत सुरा तक वो मस्जिद होती है। स्वामी साहब सुन लीजिए, जब दुनिया खत्म होगी तो सब चीज खत्म होगी, मस्जिद खत्म नहीं होगी। अल्लाह इस मस्जिद को उठाकर जन्नत में रखेगा, ये मेरा ईमान है। आप इसको कबूल करें या ना करें। तीसरी बात, जो कोर्ट का फैसला आएगा और वो टाइटल का डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट आस्था पर फैसला नहीं करेगा। और 6 दिसंबर को जो क्रिमिनल एक्ट हुआ था, जो लोगों ने मस्जिद को शहीद किया था, अगर वो मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर स्वामी साहब जाते वहां पर? लेकिन हम स्वामी साहब से कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर मोदी से जाकर कहिए, वो आप सुनिए, आपके चहीते वजीर आजम हैं, उनको मनवाइए और कहिए कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह समर हॉलीडेज में ट्रिपल तलाक के मसले को डिसाइड कर रहा है, वो उसी दिन बैठ जाए, ट्रिपल तलाक को बाद में डिसाइड करें या साथ में करें। इस रोजाना मसले को हियर करें, अगस्त से पहले जजमेंट दे दे और वो जो कंटेम्प्ट पिटीशन 93 का है वो भी आ जाए। और जो क्रिमिनल केसेस 23 साल से चल रहे हैं, अब तक उसका हल नहीं हुआ और मनोहर जोशी को आप पद्म विभूषण दे दिए, कल्याण सिंह गवर्नर बन गए। बताइए राजदीप, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई ब्लास्ट का फैसला आ गया, फांसी हो गई और इस मसले का अब तक फैसला नहीं हुआ। तो इंसाफ जब तक नहीं होगा, कम्युनल हार्मनी की जो आप बात कर रहे हैं वो पैदा नहीं हो सकती। डॉक्टर स्वामी रिप्लाई करिए। ओवैसी का कहना है डे टू डे हियरिंग करिए, कोर्ट का फैसला वो मानेंगे, जो भी फैसला कोर्ट देगी वो मानेंगे। क्या आप इससे तैयार है या आपको लगता है कि वाकई इसको आउट ऑफ कोर्ट आस्था पर सेटल करना पड़ेगा? मेरी याचिका यही है कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई होनी चाहिए जी। और मैंने कई बार मुस्लिम जो पार्टीज हैं उनसे कहा कि आप भी इसको समर्थन करें। वो चुप बैठते हैं, कुछ इसकी समर्थन नहीं करते हैं और वो इसी बाहर कहते हैं, परंतु उनके अपने लोगों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये कहता हूं उसमें कुछ इतराज नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मस्जिद कहीं भी बन सकती है। जिन लोगों ने उसको तोड़ा उनके ऊपर केस चल रही है, हो सकता है वो जेल जाएंगे, मैं नहीं कह सकता। परंतु जरूर हमारी सरकार के कारोबार में भी पहले भी इस पर केस चलते आई है। जहां तक मस्जिद है,
ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और मुसलमान देश जिसको ये माने ना माने मुसलमान देश, बट सऊदी अरेबिया में तो रोज मस्जिद को तोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। जिस मस्जिद को पैगंबर मोहम्मद ने बनाई उसको भी तोड़ दिया उन्होंने, और कहा कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, तो इसके लिए मोहम्मद ने बनाई, ये कोई विशेष नहीं बनती है। मस्जिद कहीं भी बन सकती है क्योंकि वो नमाज पढ़ने की सुविधाजनक जगह है, और सरयू नदी के उस पार में बना लें यदि उनको चाहिए, बगल में नहीं बन सकती क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ओवैसी जी, डॉक्टर स्वामी सऊदी अरब का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से, क्या भारत की स्थिति आपको लगता है सऊदी अरब से इतनी अलग है? क्या अयोध्या की स्थिति इतनी अलग है कि मस्जिद को वहीं रहना पड़ेगा जहां इस समय है, सरयू नदी की दूसरी तरफ नहीं बन सकती? ऐसा है कि स्वामी साहब हिंदुस्तान को सऊदी अरब की तरह एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा और करोड़ों हिंदुस्तानी जिंदा रहेंगे जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर अटूट भरोसा करते हैं, वो हिंदुस्तान को सऊदी अरब बनने नहीं देंगे, ना थियोक्रेटिक मुल्क बनने देंगे। रहा सवाल सऊदी अरब का, आप जाकर उनसे पूछ लीजिए। मस्जिद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं है, वो अल्लाह की है। और स्वामी साहब गलत कह रहे हैं कि सऊदी अरब में वो जगह तोड़ी गई है। हमको हिंदुस्तान के संविधान से मतलब है। बाबरी मस्जिद का ये केस हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का एक इम्तिहान है, रूल ऑफ लॉ का इम्तिहान है, हमारे प्लुरलिज्म का इम्तिहान है। ये एक टाइटल डिस्प्यूट है, ये आस्था का इससे कोई मामला नहीं है। जिस दिन कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर हो जाएगा, और अगर बीजेपी की सरकार आस्था पर काम करेगी, तो याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की कोई अहमियत नहीं होगी। ये बड़ी बात जो कह रहे हैं ओवैसी जी, डॉक्टर स्वामी, कि कोर्ट में आस्था के लिए कोई जगह नहीं। कोर्ट जो है वो टाइटल डिस्प्यूट पर जाएगा, क्योंकि जो विषय कोर्ट के सामने है वो आस्था का नहीं है, वो जमीन किसके पास है, कौन उस जमीन का ओनर है, ये सवाल है। आप मानते हैं इसको? अलाहाबाद नहीं, मैं कहता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पर गए, आस्था पर भी और टाइटल पर भी। टाइटल को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और मैं आपसे ओवैसी से भी कहने चाहता हूं, जहां इस देश में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, जैसे कश्मीर में रोज मस्जिद मंदिरों को तोड़ रहे हैं, वहां तो कोई आवाज उठाता नहीं है, और कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? वहां के मुसलमानों को कहना चाहिए ये मंदिर को नहीं तोड़ा, और जो तोड़ा है उसको दोबारा मंदिर बनाइए। ऐसा कोई बोलने वाला मुसलमान है ही नहीं हमारी देश में। मैं आप दोनों से, और ओवैसी जी आपसे पहले पूछूंगा, क्या ये एक सिंबल नहीं, एक सिंबल नहीं? राजदीप एक मिनट। मैं स्वामी साहब से गुजारिश करूंगा कि स्वामी साहब आप इतने तो कमजोर नहीं हो गए कि मोदी आपकी बात नहीं सुन रहा है। 2 साल से तो आपकी सरकार है, क्या कर रही है महबूबा मुफ्ती वहां पर? आप एक भी कश्मीरी पंडितों कश्मीर नहीं लेकर गए। और रहा सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो वो टाइटल डिस्प्यूट था, उन्होंने उसको पार्टीशन सूट में तब्दील कर दिया। जब जमीन मेरी नहीं है तो आपने मुझे क्यों 1/3 हिस्सा दिया? मैं ये कह रहा हूं कि जमीन मेरी है, मेरे पास टाइटल है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है, उसका फैसला आ जाए। आप जाकर मोदी सरकार से कहिए, उनके हाथ जोड़िए, उनको डराइए, जिस तरह आप डराते हैं वो डरते हैं आपसे। आप जाकर बोलिए कि डे टू डे हियरिंग कराइए, इस समर वेकेशन में ट्रिपल तलाक के साथ सर, लेकिन मैं फिर करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ओवैसी जी, सवाल यह है कि क्या यह एक मौका नहीं है कि हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ, एक तरह से जो हम कहते हैं हमारे जो सेक्युलरिज्म में हम बार बार कहते हैं कि किस तरह से हम दोनों समाजों को एक साथ इकट्ठा करें, कम्युनल हार्मनी बढ़ाएं। अगर मंदिर और मस्जिद एक उसी 2.77 एकड़ पर बनती है तो इसमें ऐतराज क्या है? क्या हो सकता है अगर मस्जिद और मंदिर एक साथ बन पाए? दोनों आप साथ में करिए। राजदीप, अगर जिस जगह पर मस्जिद थी और मेरा टाइटल साबित हो गया, मैं मस्जिद वहां पर बनाऊंगा। हिंदुस्तान में कई मुकामात पर, हैदराबाद में आइए, मस्जिद भी है, मंदिर भी है जी, हर जगह लोग अमन से रह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारा टेस्ट है हमारे रूल ऑफ लॉ का। क्या सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग कराने से क्यों नहीं जाते? और ये बार बार आप बोल रहे इंटरफेथ हार्मनी। राजदीप, जस्टिस अगर नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा,
जालिमों को अपने जुल्म की सजा नहीं दी जाएगी तो याद रखिए इंटरफेथ सिर्फ एक जबानी अल्फाज के तौर पर रह जाएगा, जो हम टीवी के कैमरा में आकर बोलते हैं मगर जमीन पर उसका असर नहीं होता। जमीन पर अगर असर होने का है तो इंसाफ करिए, ऑटोमेटिकली लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। स्वामी जी, ये बात है कि इस देश में आस्था के ऊपर कानून होता है। अगर कानून में लोगों का विश्वास चला जाए और अगर आप कहें कि नहीं मंदिर वहीं बनेगा और लोग कहेंगे ये एक तरह से मुसलमानों को अपना एक तरह से सबक सिखाने की तरह हो जाएगा कि स्वामी जी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जितने भी सदस्य कह रहे हैं मंदिर वहीं बनेगा और मुसलमानों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों समाजों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी कुछ मामला सुलझा जा सकता है? नहीं, मुसलमान को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा, क्योंकि मस्जिद का नमाज तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या अनिवार्यता है कि उनको मस्जिद यहीं होना चाहिए? मैं दोनों को आखिर में पूछूंगा फिर कि उस जगह पे डॉक्टर स्वामी अगर कल अस्पताल बने, आप सोचिए भविष्य के लिए एक ऐसा अस्पताल जहां हिंदुओं और मुसलमानों को दोनों को फ्री ट्रीटमेंट मिले, क्यों नहीं? ये क्या है कि ये इस तरह से टकराव बन जाएगा? अगर वहां मंदिर बनानी है तो मुसलमान गुस्सा होंगे, अगर वहां मस्जिद बनती है तो हिंदुओं नहीं। मैं आप दोनों से पूछूंगा, पहले डॉक्टर स्वामी और फिर आप जवाब दीजिए। डॉक्टर स्वामी, क्या कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है? एक तो है कि मंदिर और मस्जिद दोनों को बनने दीजिए, अगर ये नहीं हो सकता है तो अस्पताल बनाइए। नहीं, हॉस्पिटल नहीं बनेगा और मस्जिद और मंदिर दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे, वो तो कानूनी व्यवस्था की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुसलमान को मस्जिद कहीं भी बना सकते हैं, उसकी जो स्वाधीनता है उस स्वाधीनता का फायदा उठाकर हिंदू मुस्लिम में एकता पैदा करने के लिए मस्जिद दूसरे जगह बना ले। इसमें सिर्फ राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। लेकिन अगर कोर्ट कहे कल डॉक्टर स्वामी की वहां मस्जिद थी, टाइटल मुसलमानों को मिलता है, आप उसे कबूल करेंगे या नहीं? या फिर कहेंगे नहीं ये आस्था का सवाल है? अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मान्य है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ये कह दें वहां मस्जिद बनाना है, वो भी मान लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में निश्चित जीतेंगे। तो आपको जीत निश्चित है। दूसरी तरफ और ये हार जीत की जो भाषा हो रही है वही तो तकलीफ देती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं ओवैसी जी, छोड़िए ये मंदिर मस्जिद की बात, वहां अस्पताल बनाइए। नहीं, आप एक काम करिए ना, आप संविधान को ही फेंक दीजिए, कचरे की कुंडी में फेंक दीजिए संविधान को उठाकर, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मेरे टाइटल के ऊपर मैं अमन चैन चाहता हूं, मैं संविधान को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं अमन चैन चाहता हूं। मैं इस देश में अमन चैन चाहता हूं। अरे बहुत हो गए दंगे। जरा अरे हाँ जी हाँ सुनिए, अरे सुनिए ना, सुनिए, आप एक काम करिए, जब ये केस खत्म हो जाएगा, टाइटल का डिस्प्यूट हमारे हक में आ जाएगा, मैं जरूर पर्सनल लॉ बोर्ड से भीख मांग के एक जमीन दूंगा, मेंटल हॉस्पिटल बनाइए जो जिन्होंने ने मस्जिद को शहीद किया। नहीं, अब उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये इश्यू एक ऐसा मुद्दा है जहां टकराव हम नहीं चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं। ओवैसी जी, डॉक्टर स्वामी, आपने आज तक पर ये स्पेशल डिबेट में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।